नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। हम आपको लेकर चलते हैं उनकी पहली यात्रा से 15वीं यात्रा तक के सफर में। 2005 में फरवरी में बिहार विधानसभा चुनाव में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आया तो केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। तब नीतीश कुमार ने जुलाई 2005 में न्याय यात्रा पर निकले। यह उनकी पहली राजनीतिक यात्रा रही जिससे बिहार में एक परिवर्तन की बयार दिखी। नीतीश कुमार ने जनता से सीधा संपर्क किया और उनकी समस्याओं को करीब से जाना, देखा, समझा। परिणाम यह हुआ कि नवंबर 2005 में हुए चुनाव ने नीतीश कुमार को सत्ता दिला दिया। भाजपा और जदयू के गठबंधन ने लालू राबड़ी सरकार की सत्ता को ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कर दिया। न्याय यात्रा के बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतीश कुमार की दूसरी यात्रा जनवरी 2009 में विकास यात्रा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, जनता से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। यह यात्रा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तय हुई। इस यात्रा का परिणाम यह निकला कि 2009 में हुए लोकसभा की 40 सीट में से 32 सीट एनडीए के खाते में पहुंच गया, जिसमें जेडीयू की 20 सीट थी। 2009 के इस अप्रत्याशित जीत की खुशी में नीतीश कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाली। यह सिर्फ एक धन्यवाद यात्रा नहीं थी, इसमें मुलाकात भी थी, संवाद भी थी, जनता की समस्याएं भी थी, उन सब को सुना। धन्यवाद यात्रा के बाद अब बारी थी प्रवास यात्रा की। यह नीतीश कुमार की चौथी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने बिहार के हर जिले में जाकर वहां पर प्रवास किया और वहां पर जनता की समस्याओं को सुना, समझा और विकास कार्यों की समीक्षा की। नीतीश कुमार पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। 2005 के बाद अब ये समय 2010 का था। बारी थी विधानसभा चुनाव की। नीतीश कुमार इस बार जनता से मिलने फिर निकल पड़े अपने विश्वास यात्रा पर। उन्होंने जो कार्य किए, जो काम किए, जनता के बीच जाकर उनको बताया और अपने लिए एक बार फिर से विश्वास की मांग की। अप्रैल 2011 में अपनी छठी यात्रा सेवा यात्रा में नीतीश कुमार अपने काम के बूते पहचाने जाने लगे थे। साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं रहीं कि उनकी छवि बड़ी होती चली गई। बिहार के विशेष दर्जे की मांग ने उन्हें अपनी 7वीं यात्रा अधिकार यात्रा शुरू की। अब वह दौर आ चुका था जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वह भाजपा से अपना दामन छुड़ा चुके थे और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह अपनी 8वीं यात्रा मार्च 2014 में संकल्प यात्रा शुरू किए। जनता उन्हें भरोसा भी दिया, पर लोकसभा के 40 सीटों में से अब वह 2 सीटों पर सिमट चुके थे। लोकसभा चुनाव में संकल्प यात्रा का बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाया, किंतु नवंबर 2014 में अपनी संपर्क यात्रा शुरू की। जिले में जाकर आम लोगों की समस्या सुनी और कार्यकर्ताओं से अगले चुनाव को तैयार रहने के लिए कहा। नीतीश कुमार को यह विश्वास था कि भले लोकसभा चुनाव में कुछ भी रिजल्ट हो, पर विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। परिणाम अनुकूल रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया और उन्होंने 7 निश्चय योजना को लॉन्च किया, जिसमें विशेषकर छात्रों के हित पर ध्यान दिया गया। अब इस 7 निश्चय का फीडबैक लेने के लिए उनकी 10वीं यात्रा नवंबर 2016 में निश्चय यात्रा नाम से शुरू हुई। नीतीश कुमार बैठे नहीं, उनकी 11वीं यात्रा नवंबर 2017 में समीक्षा यात्रा और दिसंबर 2019 में 12वीं यात्रा जल जीवन हरियाली यात्रा की। 2020 में बिहार की जनता ने उन्हें फिर से सत्ता सौंपा।
दिसंबर 2021 में उनकी 13वीं यात्रा समाज सुधार अभियान, जो शराबबंदी, दहेज प्रथा जैसे मुद्दे पर था। 14वीं यात्रा दिसंबर 2023 में जनता से संवाद कर सरकारी योजनाओं के संदर्भ में उनकी राय जानने के लिए था। दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी 15वीं यात्रा प्रगति यात्रा शुरू की, जो विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर आधारित था। नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा समृद्धि यात्रा में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। ये था उनकी यात्राओं का सफ़रनामा।